कोनिशिवा गाइस, आपका स्वागत है गैंगिज्म के पार्ट 2 में। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक लड़का लोगों से बुली हो रहा था और वो एंड में सोचता है कि बस उसे अब इस दुनिया में और नहीं जीना है और वो यही सोचते सोचते पानी में छलांग मार देता है। फिर उसे एक लड़का मिलता है जो कि उसे घर ले जाता है और उसको उसका पार्टनर बनने के लिए बोलता है। फिर वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें पूरी तरह से चेंज करने वाला हूँ। तो आज हम करने वाले हैं एक्सप्लेन ट्रेनिंग आर्क। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। हम स्टार्टिंग में हर्षित को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसके कुछ काम भी आऊँगा। फिर हम उसका एक पास्ट का सीन देख रहे होते हैं जिसमें कि वो बुली हो रहा होता है। फिर वो यही सोचते सोचते सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है। फिर हर्षित भी उठ जाता है और बोलता है कि मुझे बाबूराव ने ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, मुझे जल्दी से तैयार होना पड़ेगा। फिर वह जल्दी से तैयार होकर बोलता है कि अब मैं रेडी हूँ, मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए। फिर वो अपने कमरे से निकलता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर हर्षित उबासी मारते मारते इधर से जाने लगता है। फिर हर्षित बाबूराव के पास पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। फिर बाबूराव हाथ मिलाते मिलाते हर्षित को बोलता है कि क्या तुम ट्रेनिंग के लिए तैयार हो। तो हर्षित बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। तो ट्रेनिंग का फेज 1 स्टार्ट हो चुका होता है जिसका नाम होता है फिजिकल ट्रेनिंग। फिर बाबूराव हर्षित को बोलता है चलो अब 100 पुशअप मारो। हर्षित बोलता है ठीक है। फिर हर्षित बोलता है वेट, क्या 100 पुशअप? भाई मैं 100 पुशअप कैसे कर सकता हूँ, तुम पागल हो। फिर बाबूराव बोलता है जल्दी से पुशअप मारो। हर्षित थोड़े से पुशअप निकालने के बाद नीचे गिर जाता है और बोलता है कि मैं थक चुका हूँ, अब मेरे से और नहीं होगा। फिर बाबूराव बोलता है कि अगर तुम इतनी सी ट्रेनिंग में ही थक रहे हो तो तुम्हारा आगे की ट्रेनिंग में क्या होगा। हर्षित की ट्रेनिंग का फेज 2 भी स्टार्ट हो चुका होता है जिसका नाम होता है डोजिंग एंड फास्ट रिफ्लेक्सेस। और फिर हर्षित भागते भागते वो बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे बचाओ। और पीछे से बियर कुछ ये बोल रहा होता है, अरे अभी कहाँ जा रहे हो। हर्षित अभी भाग ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक टैंक भी आ जाता है और हर्षित बोलता है कि भाई अभी टैंक कहाँ से आ गया, अब तो मैं गया। नीचे से हर्षित आवाज़ें डाल के बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे बचा लो भाई। और ऊपर ये बैठ के डोनट खा रहा है और बोल रहा है कि टैंक बहुत अच्छा। फिर ट्रेनिंग करने के कुछ दिनों बाद हमें पता चल ही रहा है कि हर्षित बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है पहले से। और फिर बाबूराव बोल रहा होता है कि नाउ तुम्हारा अब लास्ट फेज ही बचा है ट्रेनिंग का। फिर ट्रेनिंग का फेज 3 भी स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है फाइटिंग विद मी, मतलब कि बाबूराव के साथ लड़ाई करना। फिर बाबूराव बोलता है कि क्या तुम तैयार हो। तो हर्षित बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। फिर बाबूराव एक ही लात मारता है उसके मुंह में और हमें दिख ही रहा है कि उसकी एक ही लात में हालत ख़राब हो चुकी है। बाबूराव हर्षित को उठाते उठाते बोलता है कि फिक्र मत करो, आज तुम्हारा पहला ही दिन था मेरे साथ लड़ाई करने का, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। फिर हर्षित बोलता है ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग के कुछ महीनों बाद हर्षित पहले से बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका होता है और उसने बाबूराव के फेस पे एक पंच भी मारा होता है, पर मुझे नहीं लगता बाबूराव को उससे कुछ फ़र्क भी पड़ा होगा। बाबूराव बोलता है कि ये अटैक तो इम्पैक्टफुल था पर तुम्हें मुझे हराने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बाबूराव बोलता है अब मेरी बारी और वो एक घुमा के लात मारता है उसके मुंह में और वो उस किक से बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं कि हर्षित साइड में गिरा हुआ होता है और वो बेहोश हो चुका होता है। फिर बाबूराव एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है रुको ये क्या है। फिर हम देखते हैं कि हर्षित उठ चुका होता है पर उसकी आंखें लाल होती हैं और उसका ओरा देखो भाई, कहाँ से ये हर्षित लग रहा है भाई, व्हाट द हेल इज दिस मैन डूड। फिर हम देखते हैं कि बाबूराव उसको देख के हैरान तो होता है और बोलता है कि ये अनकॉन्शियस है, अब ये एक मॉन्स्टर बन चुका है। फिर हर्षित बाबूराव को एक पंच मारता है और बाबूराव बोलता है कि ये पंच कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। फिर हर्षित बाबूराव का एक किक मारता है और बाबूराव बोलता है कि ये किक कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मुझे इस मॉन्स्टर को रोकना पड़ेगा। फिर बाबूराव उसकी गर्दन में मारता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर बाबूराव हर्षित को कंधे में उठा के बोलता है चलो अब घर चलते हैं, अब तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है, अब मैं तुम्हें KM यानी कि किलिंग मशीन मॉन्स्टर बनाने वाला हूँ। कुछ महीनों बाद हर्षित की पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वो एक फाइटर ही नहीं एक KM मास्टर भी बन चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि हर्षित पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है और बाबूराव उसको बोल रहा होता है कि ये मैंने कपड़े तुम्हारे लिए स्पेशली ऑर्डर कराए हैं, जाओ और इनको जल्दी पहन के आओ। हर्षित बोलता है ओह सच्ची, मैं इनको जल्दी से पहन के आता हूँ। फिर बाबूराव बोलता है कि तुम बहुत ही कूल लग रहे हो, तुम पहले से पूरी तरह चेंज हो चुके हो। फिर हम हर्षित को देखते हैं और भाई ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है। एक बार आप अलोन मैन आर्क में जाके इस बंदे को देखो और अभी देखो भाई ये पूरा कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। फिर ये कुछ ऐसा बोलता है कि आज मैं जहाँ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूराव बोलता है अरे कोई बात नहीं भाई। फिर हर्षित बाबूराव के साथ सोफे में बैठता है और बाबूराव बोलता है कि क्या तुम रेडी हो सारे रैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए।
फिर हर्षित सोफे से उठता है और उसकी आंखें लाल होती हैं, मतलब उसने केएम मतलब कि किलिंग मास्टर मोड को मास्टर कर लिया है। और वो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं तैयार हूँ रैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ट्रेनिंग का आर्क यहाँ ही ख़त्म होती है और मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।